पाकिस्तान की ड्रोन साजिश पर भारत की पैनी नजर है। ये बड़ी खबर है। बॉर्डर पर ड्रोन भेज रहा है लगातार पाकिस्तान और ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की नापाक कोशिश बार बार कर रहा है पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम किया जा रहा है। पिछले कई दिनों में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जो पाकिस्तान से आते हुए ड्रोन दिखे हैं जिनको हवा में ही नष्ट किया गया है। और ये सबको पता है कि पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जाते हैं, ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते हैं। अनुराग सर, ये हमने देखा है अभी, ये पिछले एक महीने में अगर देखें तो शायद 5 से 6 घटनाएं और वहां से हथियार भेजा जाता है। ये इसे खत्म करने के लिए ड्रोन तकनीक हमने ऑपरेशन सिंदूर में बखूबी जवाब दिया। शायद आज उसका भी प्रदर्शन होगा कि देख लो पाकिस्तान, क्या हालत होगी तुम्हारे इस 10,000 ड्रोन की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ कुछ हथियार तो प्रदर्शित कर दिए गए हैं जिसकी प्रूफिंग भी की जा सकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे हथियार अभी भी आ रहे हैं और पड़े हैं जिसके हम आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जिस तरह के ड्रोन पाकिस्तान हमें भेजता है, ये हमारे को ट्रैक करने की कोशिश करता है कि हमारे हथियार कहाँ पे हैं, किस तरह का रिएक्शन हमारी फौज करेगी, और वो हमारे को जांचने परखने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे पास नए नए जो हथियार आते जा रहे हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी विधि आ गई है कि हम उनको 25 किलोमीटर दूर से उनके सारे के सारे ड्रोन स्टार्ट ही नहीं करने देंगे। ऐसी तकनीक भी आ चुकी हैं। तो हमारी जो आर्मी है बड़ी प्रोग्रेसिव आर्मी है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। अभी जो भैरव बटालियन की आप बात करते हैं, भैरव बटालियन इज नथिंग बट अ वेरी लाइट वेट बटालियन, जिसके ऊपर बहुत सारा सामान शेड ऑफ करके उसको टेक्नोलॉजिकली एनहांस किया गया है। उसको पर्सनल ड्रोन्स दिए गए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम दिए गए हैं, उनको नाइट विजन डिवाइस दिए गए हैं, उनको बहुत सारे ऐसे एडवांस हथियार दिए गए हैं जो कि नॉर्मली एक आदमी, एक सोल्जर के पास नहीं दिए जाते एक साथ। उनको रोबोटिक म्यूल्स भी दिए गए हैं, रोबोटिक डॉग्स भी दिए गए हैं। तो एक ऐसी बटालियन तैयार की गई है जो कि किसी भी क्षेत्र में जाके बहुत कम समय के अंदर टेक्नोलॉजी कहते हैं कि आज के समय में अगर जिसके पास ड्रोन तकनीक सबसे अच्छी है वो समझिए कि उसका पलड़ा भारी है। और शायद इस मामले में पाकिस्तान हमसे कोसों दूर है, क्योंकि वो तो निर्भर है चीन से। और चीन के खिलौने और चीन के ड्रोन कैसे होते हैं सबको पता है। और प्रत्युष सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दीपक सर आपसे मेरा अगला सवाल चूंकि इसको लेकर है, इस वक्त दुनिया के हालात को भी हमें देखना होगा। अलग अलग जो वॉर फ्रंट है वो कैसे खुले हुए हैं। ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान की ताकत लगातार बढ़ना, इस पर सवाल आपसे करेंगे। लेकिन एक और जो न्यूज मिल रही है हमें, एक और खबर मिल रही है, तस्वीरें मिल रही हैं, वो जरा पहले दिखा देते हैं प्रत्युष। ये देखिए, ये भैरव बटालियन की तस्वीर है। हमारी सीमा देखिए, भैरव बटालियन की तस्वीरें इस वक्त सामने आ गई हैं। दीपक सर, इसको जरा एक्सप्लेन भी करिए, और ये हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को कैसे दिखाता है ये भी जरा बताइए। अभी जिक्र हुआ था कि इनके पास रोबोटिक इक्विपमेंट है। ये जो हमारी भैरव बटालियन है, जनरल सेना, मैं इसके लिए 2 शब्द यूज़ करता हूँ, ह्यूमन रोबोट्स। ये इतने शक्तिशाली हैं इंडिविजुअल्स कि इनको आसानी से हराना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। एक चीज़ आपको छोटी सी बता देता हूँ, 140 करोड़ देश की आबादी है, 135 करोड़ भारत में स्मार्टफोन्स हैं। ये लोग कहें पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, बाकी लोग स्मार्टफोन सब यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी तो हमारे जिस्म में है, टेक्नोलॉजी हमारे दिल में है, टेक्नोलॉजी हमारे मन में है। मुश्किल नहीं है, दुश्मन के पास ये नहीं है। चाहे चाइना हो, चाहे जिहादिस्तान हो, वो घबरा गए हैं इसको देखकर। मुझे लगता है कि अब वो ड्रोन्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारी एंटी ड्रोन क्षमता, और मैं सिर्फ सरकारी सेक्टर की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर जो हमारी क्षमता है, घबरा जाएंगे वो देखकर कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए आज जनता को हम ये यकीन दिला रहे हैं कि भारत अब सक्षम है। ये इंडिया नहीं है सर, ये भारत है, ये मुंह तोड़ जवाब देता है। बिल्कुल, और उसकी झलक भी आज नजर आ रही है। अश्विनी सर, मैं यूनिफॉर्म देख रहा था, इनकी यूनिफॉर्म है, जो कलर है, जरा इसके बारे में भी बताइए। देखो, एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो ये भैरव बटालियन है, अब जैसे हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसकी ज़रूरत यही पड़ी, बिल्कुल बहुत अच्छा है कि पहले कई बार कोर्ट स्ट्रेटजी थी, अब कोर्ट स्ट्राइक है। एक ऐसी यूनिट जो कि छोटी हो, आधुनिक हो, और वो इमीडिएटली रिएक्ट कर पाए, क्योंकि जो स्पेशल फोर्सेस थी उनका जो टारगेट था वो डीप इनसाइड एनिमी था। तो आपको चाहिए जो कि नज़दीक बॉर्डर के कर सके। इन्फेंट्री यूनिट का रोल अलग होता है, तो कहीं ना कहीं बीच में बनाएंगी। मगर इसके अंदर जितने भी आधुनिक हथियार हैं वो दिए गए हैं,
टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया गया है। और ये आप देखें जिस प्रकार से आप ड्रेस बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये स्पेशल फोर्सेज जितनी भी हैं, आप एक चीज़ सोचनी चाहिए, इससे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई अभी हमारी जो स्पेशल फोर्सेज है उनकी कुछ अभी आइंदा कम हो जाएगा। ये याद रखो, भारत की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेज है और ये उसको ही कॉपी करनी है। मगर इसके अंदर खसूसियत ये है कि ये हरदम तैयार रहेगी, मॉडर्नाइज है, हथियार इसके पास इस प्रकार के हैं जो कि दुश्मन को सोचे भी होंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसके पास जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी इस्तेमाल किया है। लॉजिस्टिक जो है इनका बहुत छोटा है और मैं ये कहूँगा कि ये एक गेम चेंजर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान और जो चीन है उनके बॉर्डर पे ये देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, वाकई में आज सभी भारतीयों का सीना एकदम गर्व से चौड़ा है और मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान जरूर देख रहा होगा और खास तौर पर मुनीर और भारतीय सेना तथा राष्ट्रध्वज के साथ और मंच के आना जाए मुझे उठाना ले जाए। और इसमें जो सबसे खास मुझे लगता है सबकी नजरें रहेंगी ऑपरेशन सिंदूर, चूंकि हाल ही में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया है। पाकिस्तान कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो एक बार फिर से उसको जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही मुझे लगता है इसकी शुरुआत हुई है और उनके उसी तरह के प्रदर्शन के साथ। श्री राम कुमार अशोक चक्र, आपने मणिपुर में अद्भुत साहस का परिचय देते हुए आतंक विरोधी अभियानों में विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और अब हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार आप क्या पूछ रही थी मुझसे? मैं उसको देख रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने कहा 100% ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही शुरुआत हुई है क्या? एब्सोल्युटली, और वो कंटिन्यू होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी डेवस्टेटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। वो दुश्मन ने देख ले, वो पुराना राइफल लेके गोली चलाना ना, अब हम बहुत दूर से वार करते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये प्रलय है, मैं प्रलय का नाम ले रहा हूं इसलिए कि हमारी नई मिसाइल वो आई है, उनके पास कुछ नहीं है उसके मुकाबले का। तो अगर प्रलय चाहते हैं, हम आ रहे हैं टाइगर, हम खड़े हैं बॉर्डर पर, हम खड़े हैं भारत में। भारत का हर नागरिक एक जवान है आज। सर आपने मुझे बुलाया जनरल साहब को, मैं बता देता हूं अब क्या है। पहले जब मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी 73 में, एक कमरे में हम होते थे, दूसरे कमरे